हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विक रिवर्सल स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, जिस भी कैंडल में विक रिजेक्शन आएगा, चाहे वो सपोर्ट के आसपास में आए या रेजिस्टेंस के आसपास में आए, उसे हम विक रिवर्सल स्ट्रैटेजी समझेंगे। ये कैंडल मायने रखता है और किस लोकेशन पे डेवलप हो रहा है ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसकी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रहती है, 70-80% टाइम ये काम करता है। और इसका जो रिस्क रिवार्ड है ये भी काफ़ी बढ़िया रहता है। एक लो रिस्क के साथ एक हाई रिवार्ड का इसमें चांसेस रहता है। हाँ, उतना फ्रिक्वेंट ये आपको होता नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी ये होता है तो एक कन्विक्शन हाई रहता है ट्रेडर का इस पर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए इसे और डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल रहेगा और कब कैसे इस पर ट्रेड लेना और क्या लॉजिक रहता है इस रिजेक्शन के पीछे। चलिए, ये प्लेन चार्ट हो गया। इस पे दोनों कैंडल मैंने पहले से रखा है बना करके। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या ध्यान देना है और क्या क्या बात को इसमें फोकस रखना है। अब देखिए, जैसे विक रिवर्सल, जैसे कि नाम ही है विक, ये जो आपका नीचे वाला हो गया ये आपका विक कहलाता है। ये तो आपको बेसिक सा आइडिया पता होगा। और ये आपका बॉडी कहला गया कैंडल का। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो भी बॉडी बनेगा उसके नीचे का जो भी विक है, नीचे का या ऊपर का, इंटू कम टू या इस टू, मतलब 1:2 नहीं तो 3 टाइम्स कम से कम लंबा रहना चाहिए ये विक। यहाँ पे देख रहे होंगे कम से कम 2.5 गुना ये ज़्यादा लंबा विक है, और यहाँ भी लमसम 2.5-3 गुना ये विक है। ठीक है, ये तो आ गया आपका कैंडल का स्ट्रक्चर, कैंडल का पैटर्न क्या हो गया ये। अब इस कैंडल के पीछे का लॉजिक समझने का कोशिश कीजिए कि इस कैंडल में आखिर हो क्या रहा है। प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, नीचे की ओर लो तो लगाया, ये इसका लो हो गया, लो लगाया, लेकिन यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन आया। जो बुल्स है इसने प्राइस को ऊपर पुल किया और क्लोजिंग भी ओपन के ऊपर से क्लोज दिया, क्लोजिंग यहाँ कहीं दिया, तब जाकर के ना ये ग्रीन का, तो रिजेक्शन भी अच्छा खासा आया और क्लोज भी अपर में दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेजेंस दिख रहा है यहाँ पर। इसका पीछे का लॉजिक सिंपल है, ये रिजेक्शन के पीछे कि बायर्स का प्रेजेंस दिख रहा है यहाँ पर। इस कैंडल में बुल्स का प्रेजेंस है यहाँ पर। तो एक कंफर्मेशन तो ये हो गया। अब दूसरा है कि सिर्फ कैंडल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल किस लोकेशन पे बन रहा है। सपोर्ट पे बन रहा है या प्रीवियस डे लो पे बन रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं चार्ट पे, जो कि आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बन रहा है या प्रीवियस डे लो के आसपास बन रहा है या कोई इंपॉर्टेंट स्विंग लो के आसपास बन रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और भी हाई हो जाती है वर्क करने की। यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है और प्राइस अपर की ओर जा सकता है। ये तो बुलिश का आपको बता दिया। सेम गोज फॉर बियरिश। बियरिश में क्या है, मैं एक बार इसे क्लीन कर देता हूँ। अब बेयरिश में क्या ध्यान देना, मान लो कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में था, प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ कहीं पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, कुछ भी पहले से, मतलब पहले भी कोई रिजेक्शन यहाँ पे, मान लो यहाँ से प्राइस रिजेक्शन होके आया, वापस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है अप ट्रेंड में। यहाँ पे आपके चार्ट पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है जिसको आपने मार्क कर रखा है, तो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो मान लो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया या फिर प्रीवियस डे का हाई हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट जोन होते हैं चार्ट पे, जो कि आपको पहले से मार्क करके रखना होगा। और मान लो वहाँ पे इस तरीके का कोई कैंडल बन रहा है, रिजेक्शन हो रहा कैंडल, हुआ क्या, देखो प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन बियर्स ने यहाँ पे अपना हैवी प्रेजेंस दिखाया, सेलर ने अपना हैवी प्रेजेंस दिखाया यहाँ पर, और प्राइस को रिजेक्ट किया यहाँ से, प्राइस को नीचे की ओर ढकेला। और जो ये ओपन था, ये कैंडल रेड में क्लोज हुआ, तो ये ओपन हुआ इसका
ये हाई गया और एकदम लो पे क्लोज दिया, मतलब जो ओपन था उसके भी नीचे क्लोज दिया ये। तो एक तो कैंडल ने बता दिया कि इस पे एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पर बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं और जो सेलर हैं वो इस पे हावी हो रहे हैं। प्लस ये जोन भी इम्पोर्टेंस रखा, बहुत अच्छे लोकेशन में ये कैंडल बना है, तो हाई कन्विक्शन ये पैटर्न बन गया यहाँ पर आपका। अब इसका ये एक बेनिफिट होता है कि जब भी ये अच्छे लोकेशन पे ये कैंडल बना है तो आपका रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:2 होता है ऑलमोस्ट। देखिए कई बार ये काम नहीं भी करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ 100% कुछ भी नहीं होता है। कई बार हुआ कि ऐसा कैंडल बना करके फिर नेक्स्ट कैंडल में ही इसका हाई तोड़ जाए, लेकिन ठीक रहती है और इसका रिस्क रिवार्ड बढ़िया रहता है। 1:2 या 1:, कभी कभी 4+ भी मिल जाता है आपको। हर ट्रेड के पीछे एक हैक है जिसके कारण मेरा कई बार अगर फेल होता भी है तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाता हूँ। वो हैक मेरा ये आज मैं इसमें बता रहा हूँ, सिंपल सा है। जब भी मेरा कोई ट्रेड 1:1+ चला गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आता हूँ, मतलब मैं अपने एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ कहीं एंट्री किया, ठीक है, प्राइस यहाँ आ गया, 1:1 बन गया, मेरा स्टॉप यहाँ आसपास था, तो मेरा अब जो ट्रेड एक बार प्रॉफिट शो कर चुका है, 1:1 कम से कम क्रॉस कर चुका है, वो वापस लॉस में ना जाए, तो उसके लिए मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वापस यहाँ पे एंट्री पॉइंट के आसपास में मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो ये एक मेरा सिंपल सा हैक है। तो चलिए टाइम फ्रेम क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है और क्या किस किस बातों का ध्यान देना है एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। तो इसमें इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या क्या हो जाएगा आपका। टाइम फ्रेम आपका हो गया इंट्राडे में 5 मिनट एंड 15 मिनट। 5 मिनट में अगर आपको नॉइज़ ज़्यादा मिल रहा है तो 5 मिनट अवॉइड कीजिए नए ट्रेडर। मैं बोलूँगा 15 मिनट का ही वेट कीजिए। 15 मिनट में अगर आपको इंट्राडे में ये कैंडल, इस तरीके का कैंडल आपको कोई इम्पोर्टेंट लोकेशन पे बनता दिखता है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया या प्रीवियस डे हाई हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, उस आसपास में ये इस तरीके का वीक रिवर्सल आपको वीक रिजेक्शन टाइप का दिखता है कैंडल, तो आप वहाँ पे ट्रेड का आप प्लान कर सकते हो। और पोजिशनल में आपको, पोजिशनल हो गया या फिर स्विंग ट्रेड हो गया, तो पोजिशनल में या स्विंग ट्रेड में जो आपका एटलीस्ट 3 to 7 डेज का कैरी रहता है, तो उसमें आपका एक तो 1 आवर हो गया, दूसरा 1 डे हो गया। थोड़ा और कंफर्मेशन के साथ चाहिए तो अगर 1 डे में ये किस तरीके रिस्क रिवार्ड का ट्रेड एक लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए मिल सकता है इसमें। और एक छोटा सा स्विंग ट्रेड चाहिए तो उसमें 1 आवर में भी आपको ये दिखता है इंपॉर्टेंट लोकेशन इस तरीके का बनता हुआ, तो आप इसको ट्रेड का सोच सकते हो। तो ये तो हो गया रिवर्सल में, ये हो गया आपका रिवर्सल में कि रिवर्सल में आपको या तो सपोर्ट के आसपास या रेसिस्टेंस के आसपास इस तरीके प्राइस एक्शन होता दिखता है, इस तरीके के कैंडल का। इसी को वीक रिजेक्शन बोलते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा खासा रिजेक्शन मिलता है। ये आपको रेसिस्टेंस के आसपास किस तरीके का रिजेक्शन मिला तो बेयरिश आपका ट्रेड लेना है, और अगर सपोर्ट पास में इस तरीके का रिजेक्शन मिला, मतलब बायर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया है, तो आपको इस तरीके का ट्रेड लेने का इनिशिएट करने का सोचना है। अब अगर आपको मन है कि चलो ये तो आपका रिवर्सल हो गया, कुछ कंटिन्यूएशन में मान लो कभी कोई ट्रेंड चल रहा हो, कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा हो और आपने उसको मिस कर दिया हो और लेनी है उस बीच में, तो उसका भी एक उपाय है।
ट्रेंड कंटिन्यूशन में मान लो कि ये ट्रेंड चल रहा है और प्राइस हल्का सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने समय यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट जोन मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो या फिर 21 EMA वगैरह हो, यहाँ से वापस ये प्राइस फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर इस तरीके के लोकेशन में ये बीच में कहीं पे इंपॉर्टेंट इस तरीके का वीक रिजेक्शन दिखाता है तो आप ट्रेंड कंटिन्यूशन में इसको कंटिन्यूटी में ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो ज़्यादातर में ये वीक रिवर्सल आपको वही है कि रिवर्सल ट्रेड में आपको सपोर्ट के आसपास या रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और ट्रेंड कंटिन्यूशन में आपको कम से कम इस तरीके का कन्विक्शन दिखेगा तभी करना है। जैसे कि ट्रेंड कंटिन्यूशन में ट्रेड मिस हो गया, आप तुरंत में ट्रेड नहीं लेना चाहते, पुल बैक या रिट्रेसमेंट देखना चाहते हो, उसके बाद से फिर से कहीं पर और वहाँ पे इसी तरीके का कुछ रिजेक्शन दिखा रहा हो कि इस तरीके का कैंडल बन रहा हो और फिर से ट्रेड कर रहा हो नीचे की ओर, तो अपना आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इस बीच में एंट्री लेकर के इसी कैंडल का हाइक वगैरह को आप एसएल रख सकते हो। और चाहे इसमें एसएल में भी ध्यान देना, कई बार ये कैंडल काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब इसका जो विक होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप उसके हाफ को, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट करता है उसके हाफ को एसएल रख सकते हो। और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट के अंडर में ये आ रहा है, ज़्यादा बड़ा विक नहीं है, तो आप इसके हाई को एसएल रख सकते हो। ये चीज़ 2-3 चीज़ ध्यान देना है। ये जो है ये कम से कम बॉडी के इंटू 3 टाइम्स 2.5 या तो 3 टाइम्स रहना चाहिए, कम से कम मिनिमम उससे बड़ा ये विक रहना चाहिए इस बॉडी से, तभी आपको पता चलेगा कितना हैवी रिजेक्शन मिला है यहाँ पर। उसी हिसाब से आपको इनिशिएट करना है। तो चलिए अब चार्ट पे चल करके कुछ एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसा काम करता है, ये क्या प्रोबेबिलिटी रहता है। और आपको खुद भी इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा चार्ट पे जाकर के। सिर्फ खास करके आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले इंडेक्स में जाकर देखो, फिर स्टॉक्स वगैरह में देखना, निफ्टी 50 के स्टॉक्स वगैरह में देखना। तो पहले चल करके इसे हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि चार्ट पे कैसा काम कर रहा है ये। दोस्तों ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और अभी हम लोग चेक करेंगे, ये वीक रिवर्सल का सबसे बेस्ट क्लासिक एग्जांपल एक मिला है और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे मिला है। तो चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए, पहले तो प्रीवियस डे हाई देख लेंगे यहाँ कहीं पे, ये कल का है 22 दिसंबर का। इस कैंडल को देखिए, प्रीवियस डे हाई यहाँ पे था और कल तो साइडवेज रहा है ये। आज देखिए जब प्राइस वापस यहाँ पे अप्रोच किया प्रीवियस डे हाई के आसपास में, तो देखिए क्या बेस्ट क्लासिक एग्जांपल यहाँ पर मिला है। आपको मार्क करके मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को। तो ये देखिए, ये जो कैंडल है ये वाला, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिला। देख रहे हैं इस कैंडल को, विक रिवर्सल का कम से कम विक देखिए, रिजेक्शन कितना सही आया और कितना इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आया है। ये देखिए, ये प्रीवियस डे हाई रहा, इसी आसपास में ये प्राइस एक्शन हुआ, देख रहे हैं। और इसके बाद कितना अच्छा फ्लो में ये मार्केट वापस डे लो के आसपास अप्रोच कर गया। मार्केट यहाँ से स्टार्टिंग में ओपन होने के बाद मूव करना शुरू किया और देखिए इस लोकेशन पे आते के साथ इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा। कितना हाई कन्विक्शन ट्रेड था ये। एक स्टॉप लॉस भी छोटा सा यहाँ पे बन रहा था, यहाँ कहीं पे आपका एंट्री हो गया, ठीक है। और ये कैलकुलेट करके देखोगे आप तो 30 पॉइंट का एसएल से और बाद मूवमेंट कम से कम 120 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। ये प्लस पॉइंट्स का मतलब आपको 1:4 का रिस्क रिवार्ड हो गया। तो कितना अच्छा सिनेरियो बना ये इंट्राडे में, आपको मैं बता रहा हूँ कितना परफेक्ट सिनेरियो बना। एक तो लोकेशन भी बहुत अच्छा था इसका, अच्छे लोकेशन पे इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाया, एकदम बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हुआ। और स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बहुत छोटा माना जाता है निफ्टी वगैरह इंडेक्स वगैरह के ट्रेड में। उसके बाद देखिए कितना अच्छा फ्लो ट्रेड में ये मूवमेंट दिया। तो इसी तरीके कंफर्मेशन दिखे, पैरामीटर सेट दिखे, तभी आप इसको ट्रेड लेने का सोच सकते हैं।
और स्टार्टिंग में ज़्यादा लॉट से नहीं, एक एक लॉट से 2-2 लॉट से प्रैक्टिस कीजिए इसको, काफ़ी टाइम इसको लाइव टेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको इसका इन आउट वगैरह में समझ में आएगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देख रहे हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब चलिए अब चल करके देखते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके का काम कर रहा है। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें यहीं पे आपको बेस्ट एग्जांपल और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके का यहाँ भी कहीं पे इस तरीके का देखिए बना, तो इसके बाद ये मूवमेंट आया। अब ये देखिए ये यहाँ बन करके कोई उतना खास काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लो के आसपास बन रहा है। यहाँ पर एक स्विंग लो है, इस आसपास उतना सही नहीं रहेगा। ये स्टार्टिंग में उसमें रेसिस्टेंस के आसपास बना रहता तो ये काम करता। तो ये चीज़ देख रहे, यहाँ भी कल भी बना, अच्छा खासा उतना नहीं दिया लेकिन साइड में से रह गया, लेकिन इसके ऊपर कहीं क्लोज नहीं दिया। लेकिन आज जब ये ट्रेड मिला तो ये बहुत ही हाई कन्विक्टेड ट्रेड था, हाई कन्विक्शन ट्रेड था ये। इस तरीके में एक अच्छा खासा मूवमेंट मिस कर देना होगा। तो चलिए 1 डे का टाइम फ्रेम वगैरह पे देख लेते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम लगा लेंगे, 1 आवर या 1 डे जो भी आपको पोजिशनल, अगर एक अच्छा खासा पोजीशन लेना है तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं, और एक स्विंग ट्रेड लेना है तो 1 आवर के भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। अब देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है, 2 जगह मेरे को तो दिख रहा है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक विक रिवर्सल अच्छा खासा बना, अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास में, प्रॉपर वहाँ पर नहीं गया लेकिन उस जोन के आसपास में गया, और इस तरीके का रिजेक्शन बन रहा, मतलब सेलर्स अपना वापस प्रेजेंस दिखा रहे हैं। यहाँ पर सेलर्स अपना वापस प्रेजेंस दिखा रहे हैं। फिर एक ये विक रिजेक्शन बना। विक देखिए हमेशा बॉडी से इनटू 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन में रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन रिजेक्शन तो ऊपर से मिला ना, रिजेक्शन ऊपर से मिला और ऑलरेडी एक अप मूव यहाँ पे दे चुका है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर से रिजेक्शन दिखा यहाँ पर। यह आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन का वाला सीन हो गया। मान लो आप यहाँ पे कहीं पे मिस कर दिए हो ट्रेड में एंटर करने से, और ये वापस पुल बैक पे आपको इस तरीके का विक रिवर्सल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे री एंट्री ले सकते हो इस तरीके का। अभी देखो फिर से ये ट्रेड बन रहा है, ये अच्छा खासा विक रिजेक्शन एक बना है। अब आगे का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ये नीचे की ओर मूव करेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ हाई प्रोबेबिलिटी, 100% कुछ नहीं होता है यहाँ पर। हाई प्रोबेबिलिटी में ही ट्रेड कीजिए, तभी आप अपना मतलब प्रोबेबिलिटी माइंडसेट में ही ट्रेड करोगे, तभी आप स्टॉप लॉस वगैरह पोजीशन साइज वगैरह सही से मेंटेन कर पाओगे। यहाँ श्योर शॉट और 100% कुछ भी नहीं होता। जिस दिन आप 100% श्योर शॉट मानसिकता से रखोगे तो कभी ना कभी अच्छा खासा डैमेज ले लोगे अपना, इसलिए प्रोबेबिलिटी का ही माइंडसेट रखना है यहाँ पे। तो देख रहे हो कितना सही यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ दिखा आपको, एक ये हो गया आपको, फिर एक ये हो गया आपको। यहाँ पर क्या मिला, मान लो अगर आप यहाँ कहीं पे आसपास भी एंट्री करते हो, 2 सेकंड कैंडल के कन्फर्मेशन पे भी आप एंट्री करते हो, इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस नहीं, आप इसी को स्टॉप लॉस वगैरह ले लो। तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका, और यहाँ से देखो कितना अच्छा मूवमेंट कैप्चर हुआ है यहाँ तक, कम से कम 1:5 का मिला आपको यहाँ पर। फिर आपने री एंट्री किया यहाँ पर, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला आपको। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन में या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास रिवर्सल में यहाँ क्या था, यहाँ देखिए रिजेक्शन बार बार ले रहा था इसी आसपास में, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, यहाँ से गिरा, वापस यहाँ पर अप्रोच करने का कोशिश किया, और यहीं पर इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा। इसलिए मैं इस कैंडल को, खास करके इस विक रिवर्सल कैंडल को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। और अगर ये बहुत अच्छे लोकेशन के आसपास बन रहा है तो मेरे लिए बहुत ही हाई कन्विक्शन ट्रेड हो जाता है ये। तो इसको जाकर के आप खुद से चार्ट वगैरह पे देखो कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। देखो कई बार एसएल वगैरह भी हिट हो रहा है, तो उसका लोकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। नो डाउट ये ऐसा भी हो करके यहाँ से भी ये टेकआउट कर सकता था। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि टेकआउट आपका स्टॉप लॉस वगैरह ही आपको बचाता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये मिल गया तो काम करेगा ही करेगा,
मैं बोल रहा हूँ 60 to 70% ही काम करता है, लेकिन एक अच्छा रिस्क रिवार्ड इसमें मिलता है। 30 to 40% टाइम से काम नहीं भी करे तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ही आपको बचाएगा या हेज पोजीशन बचाएगा। तो अगर आपका मान लो 60% भी अगर इसमें एक्यूरेसी आपको मिल रहा है ट्रेड में, आपको 1:2 भी मिल जा रहा है कैप्चर करने को, तो आप प्रॉफिटेबल हो। इसमें तो कई बार आपको 1:3 या 1:4 के आसपास भी मिल जाता है। 1:2 तो सबसे मिनिमम हो गया इसमें। कई बार आपको 1:3 1:4 के आसपास मिल जाता है। तो आप खुद से कैलकुलेट करके सोच लो इसमें ओवरऑल आपका कितना अच्छा प्रॉफिट रहेगा इसमें। इसलिए रिवार्ड इसमें फेवर करता है और ये काफ़ी हाई एक्यूरेसी ट्रेड होता है ये। थैंक यू दोस्तों। तो आज तो ये हो गया, और अभी मैं आपको साइकोलॉजी पे एक अलग से प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट करूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग आप कभी भी स्ट्रैटेजी के पीछे ज़्यादा मत भागो। स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ 20% ही स्ट्रैटेजी है। एक सेकंड, ट्रेडिंग जो है आप लोग बार बार स्ट्रैटेजी करते हो, कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं होता, कोई 100% स्ट्रैटेजी नहीं होता है। या जो भी 100% या श्योर शॉट वाला भाषा बोलते हैं उनसे बच कर रहो। वो हमेशा झूठ बोलते हैं अपना कोर्स वगैरह सेल करने के लिए या कुछ और भी आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो ट्रेडिंग इज, आप लोग इतना स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो, स्ट्रैटेजी का रोल कुछ ही है। मतलब स्ट्रैटेजी तो व्यू तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपको, लेकिन स्ट्रैटेजी ही सब कुछ नहीं है। सही मायने में देखो तो इज 20 and 80% आपका साइकोलॉजी। इस पे आप फोकस नहीं करते हो। स्ट्रैटेजी बाजार जो हमेशा काम करता है, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि हमेशा काम करे। कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि 100% टाइम करे। हर का अपना एक एक्यूरेसी है, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%। इवन 40 to 50% भी अगर आपको एक्यूरेसी है स्ट्रैटेजी में तो वो इनफ। अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड अच्छे से मेंटेन करते हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से मेंटेन करते हो, तो वो सब चीज़ आता है आपका साइकोलॉजी के अंदर, कि आप एंट्री वगैरह लेने के बाद आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो इमोशनली, कितना बैलेंस और इम्बैलेंस हो रहा है, आपका पोजीशन साइजिंग वगैरह क्या है। जब आप ट्रेड सही रहता है तो आप कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हो। जब आपका ट्रेड आपको गलत साबित कर देता है तो आप स्टॉप लॉस वगैरह ये एग्जिट कर पाते हो कि नहीं, स्टॉप लॉस पे या लॉस को ज़्यादा कैरी कर लेते हो। जब भी प्रॉफिट आता है तो बहुत तुरंत में एग्जिट कर जाते हो। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपको साइकोलॉजी पे, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही है। मतलब जितना आप स्क्रीन टाइम दोगे, जितना लाइव मार्केट में बने रहोगे, एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है। जब एक्सपीरियंस होगा तभी आपका यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका डेवलप हो पाएगा। मैं आपको साइकोलॉजी पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने का कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे ट्रेडर हर फेज पे किस किस साइकोलॉजी को फेस करता है, मतलब किस किस इमोशनल ग्लिच को और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसको कैसे टैकल वगैरह किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका क्रॉस क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी आपको सवाल जवाब करना हो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने का। और कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो उस पर और भी आपको नॉलेज और वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके का मेरा और भी कई सारे मैं अपना लर्निंग वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।